नमस्कार दोस्तों। आज ईसीजी के बारे में पढ़ते हैं। ईसीजी क्या है, कितनी लीड होती है और ईसीजी काम कैसे करती है, इन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ईसीजी ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, लेकिन हम जो प्रोसीजर करते हैं उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। अब ईसीजी के फाउंडर कौन? ईसीजी के फाउंडर विलियम एंथ्रोवन। अब ईसीजी को डिफाइन कैसे करेंगे? ए ग्राफ ऑफ वोल्टेज वेरियस टाइम ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट यूजिंग इलेक्ट्रोड प्लेस्ड ऑन द स्किन। ए ग्राफ ऑफ वोल्टेज वेरियस टाइम ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट यूजिंग प्लेस्ड ऑन द स्किन। जो ईसीजी में हम लोग जेली का यूज़ करते हैं उसे कार्डियक जेली भी बोलते हैं। उसका कंपोजिशन NaCl। लीड ऑफ ईसीजी दो टाइप्स की ईसीजी लीड होंगी, एक प्लेसमेंट लीड होगी, एक ग्राफिकल या फाइंडिंग लीड होगी। तो प्लेसमेंट लीड के बारे में, प्लेसमेंट लीड में हम लोग 3 लीड्स पढ़ेंगे। पहला लिम्स लीड्स, दूसरा ऑगमेंटेड लीड, तीसरा चेस्ट लीड। अब लिम्स लीड क्या है? लिम्स लीड में हम 4 चीज़ देखेंगे, एक राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट लेग, लेफ्ट लेग। राइट आर्म में जो ईसीजी लीड लगाएंगे वाइट कलर की, लेफ्ट आर्म में ब्लैक कलर की, राइट लेग में ग्रीन कलर की, लेफ्ट लेग में रेड कलर की। ऑगमेंटेड लीड, ऑगमेंटेड ABR, ए का मतलब ऑगमेंटेड, बी का मतलब वेक्टर, आर का मतलब राइट, तो ABR मतलब ऑगमेंटेड वेक्टर राइट। ABL ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट, ABF ऑगमेंटेड वेक्टर फुट। चेस्ट लीड में B1 से लेके B6 तक होंगी, B1, B2, B3, B4, B5, B6। ये चेस्ट लीड कहाँ पे प्लेस की जाएंगी? B1, B2, B3, B4, B5, B6। B1 को प्लेस कहाँ करेंगे? 4th इंटरकोस्टल स्पेस टू द राइट ऑफ द स्टर्नम। B1 4th इंटरकोस्टल स्पेस टू द राइट ऑफ द स्टर्नम। फिर B2, B3, B4, B5, B6। B1, B2 को कहाँ पे प्लेस करेंगे? 4th इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम। B3 बिटवीन B2 एंड B4 के बीच में। B4 5th इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकल लाइन। B5 लेवल विद द B4 एट द लेफ्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। B6 मिड एक्सिलरी लाइन। B1 4th इंटरकोस्टल स्पेस right of the sternum, B2 4th intercostal space between the B2 4th intercostal space left of the sternum, B3 between B2 and B4, B4 5th intercostal space mid clavicle line, B5 level with B4 at left anterior axillary line, B6 mid axillary line। B1 and B2 हार्ट के सेप्टम के बारे में बताएगा, B3 एंड B4 एंटीरियर हार्ट वाल के बारे में बताएगा, B6 B5 लेटरल वाल ऑफ द हार्ट के बारे में बताएगा, और लीड 2 एंड 3 एंड AVF इंफीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट के बारे में बताएगा, और AVR पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ट के बारे में बताएगा। अब ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ की बात करेंगे तो ये हमने एक ग्राफ लिया है, ठीक है, पूरा ग्राफ नहीं है, लेकिन इस ग्राफ में जो छोटा स्मॉल स्क्वायर है उसका जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो 1 mm का होगा, ठीक है, और छोटे बॉक्स का ड्यूरेशन 0.04 सेकेंड का होगा। तो कहने का मतलब ड्यूरेशन ऑफ 1 स्मॉल बॉक्स और स्क्वायर बराबर ड्यूरेशन, मतलब ड्यूरेशन टाइम का है 0.04 सेकेंड होगा। अब इसके साथ पूरे 5 स्मॉल बॉक्स बराबर हो जाएगा 0.04 इंटू 5, तो 0.2 सेकेंड आ जाएगा।
ईसीजी का जो प्रॉपर नॉर्मल स्पीड होगा वो 25 mm पर सेकंड होगा। पी ईसीजी वेव, पी वेव, क्यू आर कॉम्प्लेक्स, टी वेव, पी आर इंटरवल, एस टी सेगमेंट, क्यू टी इंटरवल। पी वेव, पी वेव का मतलब रिप्रेजेंट करेगा कि इसको आर्ट्रियम डीपोलराइजेशन, आर्ट्रियम डीपोलराइजेशन, आर्ट्रियम डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब आर्ट्रिया कंट्रैक्ट करेगी, आर्ट्रिया कंट्रैक्ट करेगी, कंट्रैक्शन प्रोसेस होगा। तो पी वेव रिप्रेजेंट ऑलवेज आर्ट्रियम डीपोलराइजेशन। पी वेव नॉर्मल ड्यूरेशन 0.12 सेकेंड, या इसको दूसरे में कहें तो 3 स्मॉल बॉक्स। क्यू आर कॉम्प्लेक्स represented ventricular depolarization, means contraction of the both ventricles. Normal duration of the QR complex 0.04 to 1.1 सेकेंड, और या तो 2.5 स्मॉल स्क्वायर बोल सकते हैं। टी वेव रिप्रेजेंट ventricular repolarization, that means relaxation stage of the both ventricles. Normal duration T wave 0.08 to 0.1 सेकेंड, या तो 2 स्मॉल बॉक्स हो सकते हैं। पी आर इंटरवल, कंडक्शन फ्रॉम आर्टिया टू वेंट्रिकल। नॉर्मल ड्यूरेशन पी आर इंटरवल का 0.12 to 2 सेकेंड, या बोल सकते हैं 3 to 5 स्मॉल बॉक्स। ST segment, ventricle repolarization and depolarization. Normal duration QT ST segmented 0.08 second या 2 small box. QT interval, total duration of the ventricle, depolarization and repolarization. QT interval duration 0.32 to 0.4 second, या बोल सकते हैं 8 to 10 small square.